क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में इतनी सारी लंबी उम्र तक जीने वाली लोग क्यों हैं और उनकी खाने की चीजें इतनी सुगंधित और रंगीन क्यों होती हैं? इसका एक सबसे ताकतवर रहस्य है हल्दी। यह सुनहरी मसाला न केवल व्यंजनों को आकर्षक रंग देती है, बल्कि यह एक असली प्राकृतिक इलाज भी है। इसे चाय में डाल सकते हैं, ओटमील पर छिड़क सकते हैं या कैप्सूल में ले सकते हैं, यह सोचकर कि आप अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसके सेवन में एक भी गलती न केवल इसके फायदों को कम कर सकती है, बल्कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। आश्चर्यजनक रूप से लगभग 80% लोग यह गलती करते हैं, खासकर जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मुझे याद है कि मैंने तिब्बत की पहाड़ियों में एक बुजुर्ग से मुलाकात की थी। उसकी आंखों में शांति झलक रही थी और उसकी मुस्कान एक ऐसा सुकून देती थी जिसमें लंबी उम्र का रहस्य छिपा प्रतीत होता था। बातचीत के दौरान उसने अपनी कहानी साझा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा चिंता, जल्दीबाजी और लगातार परेशानियों में बिताया था। उसने अपनी सेहत सुधारने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन पाया कि एक छोटा सा बदलाव पूरी चीज बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि हल्दी में मौजूद करक्यूमिनॉइड्स, अल्जाइमर, अर्थराइटिस और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं? अध्ययन दिखाते हैं कि यह सूजन संबंधी प्रक्रियाओं को दबाता है और कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए तो ये सभी लाभ केवल सिद्धांत में ही रहते हैं। तिब्बती बुजुर्ग ने मुझे सिखाया कि केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करते हैं। उनके गांव में हर सुबह गोल्डन मिल्क से शुरुआत होती थी। गुनगुना नारियल का दूध, हल्दी, काली मिर्च की एक चुटकी और थोड़ा घी मिलाकर। यह पेय न केवल ठंडे दिनों में गर्माहट देता था, बल्कि दिन भर के लिए शरीर और मन को मजबूत भी करता था। हम इसे केवल पीते नहीं हैं, वह कहते थे, हम जानते हैं कि हम प्रकृति की चिकित्सा शक्ति को अवशोषित कर रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, यहां तक कि सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ भी गलत तरीके से मिलाए जाए तो हानिकारक हो सकते हैं। हल्दी स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली मसालों में से एक है, लेकिन कुछ घटकों के साथ इसे मिलाना उचित नहीं है। इन संयोजनों को जानना इसके पूरे लाभ लेने की कुंजी है। हालांकि हल्दी अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर इसे कुछ खाद्य पदार्थों के साथ गलत तरीके से मिलाया जाए तो इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। उदाहरण के लिए दूध, दही या पनीर जैसे डेयरी उत्पाद स्वस्थ लगते हैं, लेकिन जब इन्हें हल्दी के साथ मिलाया जाता है तो उनकी प्रोटीन हल्दी के सक्रिय यौगिकों से जुड़ जाती है, जिससे शरीर इन्हें सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता। इसके गुणों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए नारियल या बादाम का पौधों वाला दूध बेहतर विकल्प है। एक और सामान्य गलती है हल्दी का सेवन करते समय बहुत अधिक चीनी डालना, जैसे कि स्मूदी या मीठी चाय में। अतिरिक्त चीनी शरीर में सूजन पैदा करती है, जबकि हल्दी इसे कम करने के लिए काम करती है, जिससे इसके प्रभाव रद्द हो जाते हैं। अगर मीठा चाहिए तो थोड़ी शहद या स्टेविया का उपयोग करना आदर्श है। इसके अलावा खट्टे खाद्य पदार्थों जैसे नींबू, सिरका या मैरिनेट के साथ सावधान रहें, क्योंकि ये हल्दी की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं। अगर आप इसे सलाद या ड्रेसिंग में मिलाना पसंद करते हैं तो खट्टे पदार्थों की जगह ऑलिव ऑयल का उपयोग करें, जिससे शरीर इसके पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषित कर सके। इसके अलावा कुछ दवाएं हल्दी के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं, विशेषकर रक्त पतला करने वाली दवाएं, जिससे रक्तस्राव का जोखिम बढ़ सकता है या जिगर में दवा के मेटाबॉलिज्म को बदल सकती हैं, जिससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हल्दी का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ टिप्स जानना बहुत महत्वपूर्ण है। काली मिर्च की एक चुटकी डालने से करक्यूमिनॉइड्स के अवशोषण में काफी सुधार होता है, क्योंकि इसमें पाइपरिन होता है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक भोजन और कई पारंपरिक पूर्वी व्यंजनों में हल्दी लगभग हमेशा काली मिर्च के साथ मिलाई जाती है। साथ ही हल्दी वसा में घुलनशील है, इसलिए शरीर इसे बेहतर अवशोषित कर सके। इसके साथ स्वस्थ तेल जैसे नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, घी
या एवोकाडो जैसे खाद्य पदार्थ लेना लाभकारी है। इसे इस्तेमाल करने का एक स्वादिष्ट तरीका है गोल्डन मिल्क बनाना। गुनगुना पौधों वाला दूध, हल्दी, काली मिर्च और थोड़ी शहद मिलाकर। अंत में पकाते समय हल्दी को अधिक गर्म न करें। गर्मी इसके लाभकारी यौगिकों को सक्रिय करती है, लेकिन अगर यह बहुत लंबे समय तक पकाई जाए तो इसकी प्रभावशीलता खो सकती है। इसे तैयारी के अंत में डालना सबसे अच्छा है ताकि इसके सभी गुण सुरक्षित रहें। जब आप सूप या सब्जियों की स्ट्यू बनाएं तो हल्दी केवल कुछ मिनट पहले डालें जब व्यंजन लगभग तैयार हो। हल्दी वाली चाय जैसी पेय में इसे केवल गुनगुने पानी या दूध में घोलना पर्याप्त है, उबालने की जरूरत नहीं। एसिडिटी को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। थोड़ा नींबू या सेब का सिरका कोई समस्या नहीं पैदा करता, लेकिन अत्यधिक खट्टे रस या सिरका इसकी प्रभावशीलता कम कर सकते हैं। अगर आप गोल्डन मिल्क बना रहे हैं तो नींबू अलग से डालें और सीधे हल्दी के साथ न मिलाएं। इसके अलावा इसके सेवन का दुरुपयोग न करें। हल्दी में सूजन रोधी, पाचन और प्रतिरक्षा गुण होते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में लेने से जलन या एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है। अनुशंसित मात्रा लगभग 1 से 3 ग्राम प्रतिदिन है, जो आधी चम्मच के बराबर है। मुझे एक महिला का मामला याद है जिसे लगातार जोड़ों में दर्द था। उसने हल्दी के लाभों के बारे में पढ़ा था, लेकिन परिणाम नहीं दिख रहे थे जब तक उसने अपनी खपत को समायोजित नहीं किया। उसने काली मिर्च की एक चुटकी जोड़ी, सोने से पहले गोल्डन मिल्क पीना शुरू किया और अपने सुबह के स्मूदी में हल्दी शामिल की। 1 महीने में दर्द कम हो गया और उसकी ऊर्जा बढ़ गई। ये दिखाता है कि रहस्य केवल हल्दी लेने में नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से अन्य सामग्री के साथ मिलाने में है। बिना काली मिर्च या स्वस्थ वसा के शरीर इसके सक्रिय यौगिकों का केवल 10% से कम अवशोषित करता है, जबकि इन सहयोगियों के साथ इसकी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ सकती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, कल्याण आकर्षित करने और ऊर्जा व लंबी उम्र के साथ जीने के और भी रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां मैं शक्तिशाली तकनीकें, लंबी उम्र के रहस्य और सफलता और पूर्णता प्राप्त करने के व्यावहारिक तरीके साझा करता हूं। अपने जीवन को बदलने का यह अवसर मत खोइए। लिंक वीडियो विवरण में है।